अथ श्री नारायण कवचम। अणिम आदिक अष्ट सिद्धि वाले और शंख चक्र आदि आयुधों को धारण करने वाले श्री हरि, जिन्होंने गरुड़ पर विराजित होकर हाथी का मगर से रक्षण करने वाले वो भगवान नारायण, मेरी सर्व प्रकार से रक्षा करो। मत्स्य अवतार को धारण करने वाले भगवान, मेरी जल में रक्षा करो। बटुक वेश को धारण करने वाले वामन भगवान, मेरा पृथ्वी पर रक्षण करो। मेरा पृथ्वी पर रक्षण करो। हे त्रिविक्रम भगवान, आकाश में मेरी रक्षा करो। भयानक अट्टहास्य से सर्व दिशाओं को गजाने वाले और हिरण्यकश्यप जैसे दैत्य के शत्रु सर्व समर्थ ऐसे नृसिंह भगवान, जंगल में और युद्ध में मेरी रक्षा करो। अपने दांतों से पाताल में पृथ्वी का उद्धार करने वाले यज्ञ मूर्ति वराह भगवान, मेरी मार्ग में रक्षा करो। परशुराम भगवान, पर्वत के शिखरों से मेरी रक्षा करो। लक्ष्मण जी और भरत जी के बड़े भाई रामचंद्र भगवान, मेरी प्रवास में रक्षा करो। नारायण भगवान, अभिचार और आलस्य प्रमाद से मेरी रक्षा करो। उन्माद से उत्पन्न गर्व से नर भगवान, मेरी रक्षा करो। दत्तात्रेय भगवान, परमात्मा के स्वरूप का विस्मरण होते दोष से मेरा रक्षण कीजिए। सांख्य शास्त्र के आचार्य कपिल भगवान, कर्म के बंधन से मेरी रक्षा करो। सनत कुमार भगवान, कामदेव से मेरी रक्षा करो। हयग्रीव भगवान, मार्ग में आते देवताओं के अनादर रूपी अपराध से मेरी रक्षा करो। देवर्षि वर्य नारद जी, ईश्वर की भक्ति में हुए अपराध से मेरी रक्षा करो। कुर्म अवतार भगवान श्री हरि, नरक से मेरी रक्षा करो। रोगजन्य कुपथ्य खाने से उत्पन्न पीड़ा से धन्वंतरी भगवान, मेरी रक्षा करो। भूख, प्यास, शीत, उष्ण, मान, अपमान आदि द्वंद्व से उत्पन्न भय से ऋषभ देव भगवान, मेरी रक्षा करो। यज्ञ अवतार भगवान, लोक अपवाद से मेरी रक्षा करो। बलभद्र भगवान, मनुष्य से उत्पन्न उपद्रव से मेरी रक्षा करो। क्रोध रूपी सर्प से शेष नारायण भगवान, मेरी रक्षा करो। पाखंडी लोगों से बुद्ध भगवान, मेरी रक्षा करो। धर्म की रक्षा हेतु अवतार को धारण करने वाले कल्की भगवान, कलयुग के दोष से मेरी रक्षा करो। गदाधारी केशव भगवान, प्रातः काल में मेरी रक्षा करो। मुरली मनोहर गोविंद भगवान, संगवन काल में मेरी रक्षा करो। शक्ति को धारण करने वाले नारायण भगवान, पूर्वाहन काल से मेरी रक्षा करो। चक्रधारी भगवान विष्णु, मध्याह्न काल में मेरी रक्षा करो। तीनों लोकों के स्वामी माधव भगवान, सायं काल से मेरी रक्षा करो। ऋषिकेश भगवान, प्रदोष काल में मेरी रक्षा करो। पद्मनाभ, अर्धरात्रि पर्यंत मध्य रात्रि में मेरी रक्षा करो। श्री वत्स के चिन्ह वाले लक्ष्मीकांत भगवान, पिछली रात्रि में मेरी रक्षा करो। तलवार धारण करने वाले
जनार्दन भगवान अरुणोदय के प्रारंभ में मेरी रक्षा करो। दामोदर भगवान संध्या समीप काल में मेरी रक्षा करो। काल मूर्ति विश्वेश्वर भगवान प्रभात में मेरी रक्षा करो। अग्नि समान तीक्ष्ण धार वाले है, सुदर्शन चक्र जैसे अग्नि पवन के साथ मिलकर सूखे घास को जला देते हैं, वैसे ही आप मेरे शत्रु सेना को भस्म कर दो। बिजली जैसे चमकने वाली और भगवान को प्रिय कैमोदिनी गदा, आप मेरे यक्ष राक्षस भूत बालगृह आदि शत्रु को नष्ट कर दो। श्री कृष्ण को प्रिय ऐसे पांचजन्य शंखराज, आप अपने भयानक नाद से प्रेत, मातृपिशाच, ब्रह्म राक्षस आदि घोर दृष्टि वालों को दूर कर दो। तीक्ष्ण धार वाली और तलवारों में सर्वोत्तम है नंदक, भगवान की प्रेरणा से आप मेरे शत्रु सेना को काट डालो। 100 चंद्र वाली है ढाल, आप उग्र दृष्टि वाले और पापियों के नेत्रों को ढक दो। वेद मूर्ति सामर्थ गरुड़ जी विश्वसेन, मेरी सर्व स्थल पर रक्षा करो। ईश्वर के मुख्य पार्षदों, उसके दिव्य नाम, स्वरूप, वाहन और आयुध मेरे मन, बुद्धि, इंद्रियों और प्राण का सर्व आपत्ति से रक्षण करो। सर्व जगत ईश्वर का शरीर है और सर्व जगत ईश्वर का रूप है। ऐसे सत्य ज्ञान से मेरे सारे उपद्रव नष्ट हो। प्रलय अवस्था में पूरा विश्व सूक्ष्म रूप से ईश्वर के तेज में लीन हो जाता है। ऐसे में केवल ईश्वर ही दृश्यमान होते हैं। फिर वही ईश्वर भूषण, आयुध, नाम, रूप, जड़, चेतन और शरीर को अपनी माया से धारण करते हैं। ऐसा सत्य ज्ञान मुझे इसलिए है, सर्वज्ञ ईश्वर, आप शरीर रूपी सर्व वस्तुओं में रहकर सर्व स्थल पर निरंतर मेरी रक्षा करो। अंत में महातेजस्वी नृसिंह जी सर्व दिशाओं में सर्व स्थल पर शरीर के अंदर और बाहर मेरा रक्षण करो। इति श्रीमद् भागवत के षष्ठम स्कंध के अष्टम अध्याय में विष रूप ने इंद्र को कहा हुआ श्री नारायण कवच संपूर्ण। इस कवच का पाठ करने से सर्व ब्रह्म से मुक्ति मिलती है और सर्व मनोरथ परिपूर्ण होते हैं।